श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत अथाष्टमोध्याय। भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री शुक उवाच। एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नेयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदं कान्त उपविवेश। तत्र तदा राजन् हरिणी पिपासया जलाशभ्याशमेके वोपजगाम। तया पेपीयमान उदके ताव देवा विदूरेण नदतो मृगपतेरुन्नादो लोकभयङ्कर उदपतत। तमुपसृत्य सा मृगवधूः प्रकृति विक्लवा चकितनिरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेशव्यग्रहदया परिलप्व दृष्टिरगतत्रषा भयात् सहसेवोचक्राम। तस्या उत्पतन्त्या अन्तर्वत्न्या उरुभयावगलितो योनिर्निर्गतो गर्भः स्रोतसी निपपात। तत्प्रसवोत्सर्पणभयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्याञ्चिद्दर्यां कृष्णसारसती निपपातात् च ममार। तत्त्वेन कुणकं कृपणं स्रोतसानुह्यमानमभिवीक्ष्यापविन्ध्यं बन्धुरिवानुपकम्पया राजर्षिभरतादाय मृतमातरमित्याश्रम पदमनयत। तस्य हवा एककुणक उच्चैरेतस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य अहरहस्तत्पोषणपालनलालन प्रीणनानुध्यानेनात्मनियमः संयमः पुरुषपरिचर्यादयः एकैकशः कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानः किल सर्व एवोदवसन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कर्मों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़िता हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछो हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृक्षोनी के प्रति भरत जी की ममता उत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाल लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। अहो बतायम हरिण कुणक कृपण ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रयेण स्वगण सुहृद बंधुभ्य परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव माता पितरो भ्रातृज्ञातीन् यौथिकांशे वोपेयाय नान्यं कंचन वेदमय्यति विस्त्रब्धश्चात् एव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रियण लालन मन
सूयुनानुष्ठेयं शरण्योपेक्षा दोषविदुषा नूनं हार्या साधव उपशमशीला कृपणहृदय एवं विधार्थे स्वार्थानपि गुरुतरानुपेक्षन्ते इति कृतानुषंग आसनशयनाटनस्थानाशनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्धहृदयासीत् कुशकुसुमसमीत्पलाशफलमूलोदकान्या हरिष्यमाणो वृकशालावृकादिभ्यो भयमांश समानो यदा स हरिण कुणकेन वनं समाविशति पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमति प्रणय भरहृदयः कार्पण्यास्तकस्थेनोद्वहति एवमुत्संग उरसि चाधायोपलालयन्मुदं परमामवाप क्रियायां निर्वत्यमानायामन्तरालेऽप्युत्थायोत्थाय यदेनमभिचक्षित तर्हि वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशीष आसास्ते स्वस्ति स्ताद्वत्स ते सर्वत इति अन्यदा भृगमुद्विग्मना नष्टद्रविण इव कृपणः स करुणमतितर्षेण हरिणकुणकविरह विह्वलहृदय संतापस्तमेवानुशोचत किल कश्मलं महदीरंभित इति होवाच। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेत की बात है, इस बेचारे दीन वृक्ष होने को कालचक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। ये मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और युद्ध के संगी साथी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने से जो दोष लगता है उन्हें जानता हूँ, इसलिए अब मुझे अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेहपाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समीधा पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से वे उसे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुक्त भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इस प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। यदि कभी वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते। अपीबत से वये कृपणेन बालको मृतहारिणी सुतो ममानार्यस्य षट् किरातमते कृतसुकृतस्य कृतविस्त्रम्भ आत्मप्रयत्नेन तद्विगणयन् सुजन इवागमिष्यति। अपि क्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने शष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि। अपि चन व्रकशालव्रकोऽन्यतमो वा नेकचर एकचरो वा भक्षयति निम्लोचति। ह भगवान् सकलजगच्छेमोदय स्वस्त्रय्यात्माद्यापि मम न मृगवधून्यासागच्छति। अपि स्विदकृत सुकृतमागत्य मा सुखयिष्यति। हरिण राजकुमारो विविध रुचिरदर्शनीय निज मृगाधार कविने विनोदेर संतोषं स्वनाम पनुदन। श्वेलिकायां मामृषा समाधिना मीलितदृशं प्रेम संभरेण चकित आगत्य प्रसद परुष विषाणाग्रेण लुठति।
आसादितः विषीवर्हिषि दूषिते मयोपालब्धो भीतभीतः सपद्युपरतरास ऋषिकुमारवद अवहितकर्णकलापास्ते किं वारे आचरितं तपस्तपस्विन्यानया यदीयमवनिः सविनय कृष्णसारत नयतनु तरसुभग शिवतमाखर खुरपद पंक्तिभिर्द्रविण विधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वतः कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्गकामानां देवयजनं करोति। अहो, क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन वृक्षावक दुष्ट बहेलिए किसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुक्रादि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि ही उसे खा जाएं। संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रियाओं से अपने स्वजनों का दोष का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ के समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से जिस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था, मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। अपि स्विदसो भगवान उडुपर्तीरेनं मृगपति भयान्मृत मातरं मृगबालकं स्वाश्रम परिभ्रष्टमनुकंपया कृपणजनवत्सल परिपाति। किं वात्मज विश्लेषज्वर दवदहन शिखाभिरूपतप्यमान हृदयस्थलनलिनिकं मामुपस्रत मृगीतनयं शिशिरा शान्तानुरागगुणित निजवदन सलिलामृत यगभस्तिभिः स्वधयतीति च एवं घटमान मनोरथाकुलहृदयो मृगदारकाभासेन स्वारब्धकर्मणा योगारम्भनतो विभ्रंशितं सहयोगतापसो भगवदाराधनलक्षणाच्च कथमितरथा जायन्तर एण कुणकासङ्गः साक्षन्नि श्रेयसप्रतिपक्षतया प्राक्परित्यक्तदुस्तज्य हृदयाभिजातस्य तस्वैव मन्तराय विहतयोगारम्भणस्य राजर्षे भरतस्य तावमृगाभर्कपोषण पालन प्रीणन लालनानुषङ्गे न विगणयत आत्मानमहिरीवाकुलबिलं दुरतिक्रम कालः कराल रभस आपद्यत। तदानीमपि पार्श्ववर्तिनमात्मज विवानुशोचन्तम् अभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशिततमना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरन् मृतमनु न मृतजन्मानुस्मृति तरव मृगशरीरं वाप।
चंद्रमा में मृग सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, हो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है, अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीनवत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलील रूपा अमृतमय किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग श्रावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत दाराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हरिण शशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृक्ष होने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इसी प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तत्रापि हवात्मनो मृगत्व कारणं भगवतदाराधन समीहानुभावेनानुस्मृत्य भ्रशमनुतप्यमानाः अहो कष्टं भ्रष्टोहमात्मवतामनुपधाद्य द्विमुक्त समस्त संगस्य विविक्त पुण्यारण्य शरणस्यात्मवत आत्मनि सर्वेषामात्मना भगवती वासुदेवी तदनुश्रवण मन संकीर्तनाराधनानुस्मरणाभि योगेना शून्य कलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कास्त्येन मनस्तस्तु पुनर्ममाबुधस्यारान् मृगसुतमनुपरसूस्त्राव इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो विसृज्य मृगी मातरम पुनः भगवच्छेत्रमुपशमशील मुनि गणदयितं शालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालञ्जरात् प्रत्याजगाम तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाण संगाच भृगमुष्द्विग्न आत्मसहचर शुष्कवर्ण तृणविरुधा वर्तमानो मृगत्व निमित्तावसानमेव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदक्लिन्नमुत्सर्ज। तदनंतर उन्हें अंत काल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है कि मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपनी लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहाँ रहकर भी वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भरतचरिते अष्टमोऽध्याये सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण